दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है हेनरी नाम के एक आदमी के साथ, जो कि जब शिकार करके जंगल से वापस अपने डॉग पेनकेक के पास लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके डॉग की डेथ किसी रहस्यमयी बीमारी से हो चुकी है। और जब वो अपने डॉग को हाथ लगाता है तो डॉग के ब्लड के छींटे पता नहीं कैसे उस आदमी के ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने फाउंटेन चलाया हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक कार में 5 यंग फ्रेंड्स पॉल, कैरेन, बर्ट, जेफ और मर्सी एक वीक की छुट्टी के लिए उसी जंगल में एक केबिन किराए पर लेते हैं। फ्रेंड्स का ग्रुप एक जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए रुकता है। वहीं स्टोर मालिक का बेटा डेनिस, जो कि मेंटली थोड़ा वीक होता है, वो पॉल का हाथ काट लेता है, जिससे कि पॉल के हाथ से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। पॉल अपने हाथ को पानी से धोता है, तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उन लोगों को जंगल में किसी बीमारी के खतरे से सावधान करने की कोशिश करता है और बताता है कि यहाँ पहले जो लोग आए थे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, पर डॉक्टर ने शायद उनको बचा लिया था। पर उसके शायद बोलने के तरीके से ऐसा लगता नहीं था कि वो लोग बचे होंगे। खैर, उस आदमी की बात को ये लोग सुना अनसुना करके फिर ये लोग सामान लेकर केबिन की तरफ निकल जाते हैं। केबिन बढ़िया है, सुनसान जंगल और झील का नजारा अच्छा है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि यार यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अब हम आराम से मजे करेंगे। इन लोगों को पता नहीं होता है कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। बर्ट अपने साथ राइफल लेकर आया था, इसीलिए वो राइफल लेकर जंगल में चला जाता है, जहां बर्ट अनजाने में हेनरी को गोली मार देता है। हेनरी उससे हेल्प मांगता है, लेकिन बर्ट को जब पता चलता है कि हेनरी किसी बीमारी से संक्रमित है तो वो घबरा जाता है और भाग जाता है। बर्ट अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। उसी शाम को बाद में जब सभी फ्रेंड्स कैंप फायर के आसपास बैठे होते हैं, तभी एक अजनबी खुद को ग्रीम कहता है और उसके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम उसने डॉक्टर मिम्बो रखा था। वो ग्रुप के पास आ जाता है। फिर ये सब लोग साथ में बैठकर थोड़ा धुआं उड़ाते हैं। कुछ देर बाद बारिश जैसा मौसम होने पर फिर ग्रीम वापस चला जाता है। उसी रात कुछ देर बाद हेनरी मदद की तलाश में केबिन में आ जाता है, लेकिन हेनरी की खराब हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। बर्ट घबराकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। बर्ट सबसे कहता है कि वो बीमार है और हमें भी बीमार कर देगा। तभी हेनरी इन लोगों की गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसको रोकने के चक्कर में अपनी ही कार को तोड़ फोड़ देते हैं और बर्ट टायर में गोली भी मार देता है। ये लोग जाने अनजाने में हेनरी को आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो जंगल में भाग जाता है। शायद उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जेफ और बर्ट मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर वो एक लेडी से मिलते हैं जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब इन लोगों को ये बात पता चलती है कि हेनरी उस लेडी का कजिन भाई है तो ये लोग फटाफट से वहां से खिसक जाते हैं। इसी बीच विंस्टन नाम की एक शेरिफ केबिन आ जाती है। पॉल उसे बताता है कि कल रात को एक बीमार आदमी हमारे केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने हमारी कार भी चुराने की कोशिश की थी और इसी वजह से हम लोगों ने उसकी पिटाई करके उसको भगा दिया था। पॉल अपनी कार ठीक करवाने के लिए शेरिफ से हेल्प मांगता है। शेरिफ विंस्टन जाने से पहले एक टोविंग ट्रक भेजने का वादा करती है और चली जाती है। इधर डॉक्टर मेम्बो ग्रीम के बिना केबिन के पास आ जाता है और उसको देखकर लगता है कि वो बीमार हो चुका है। वो पॉल और बर्ट को देखकर गुर्राता है, लेकिन मर्सी उसे राइफल से गोली चलाकर वहां से डराकर भगा देती है। हेनरी वाले हादसे के बाद से कैरेन काफी घबराई हुई थी और उसके दिल में हेल्प मांगने आए हेनरी को जला देने का गिल्ट भी था, इसीलिए उसको अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो पॉल को अपने पास रुकने के लिए कह देती है। पॉल भी रुक जाता है, वो तो वैसे भी कैरेन को पसंद करता था। कुछ ही देर में ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कैरेन भी उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई है जिससे हेनरी इन्फेक्ट हुआ था और कैरेन का पैर सड़ने लगा था। इन्फेक्शन के डर से सभी लोग कैरेन को अलग से शेड में रहने के लिए छोड़ देते हैं। पॉल कैरेन को इस हालत में देखकर अच्छा फील नहीं करता है, इसीलिए वो हेल्प की तलाश में पैदल जंगल में अकेले ही निकल जाता है। लेकिन जंगल में उसे बस एक वैन मिलती है जिसमें रहने वाला कपल उसे चोर समझकर भगा देता है और वो खाली हाथ वापस लौट आता है। फिर ये लोग जैसे तैसे अपनी ही कार को ठीक कर लेते हैं और उसके बाद जब ये निकलने ही वाले होते हैं, उससे पहले ही बर्ट को पता चलता है अपनी हालत देखकर कि यार मैं भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका हूँ, इसीलिए वो जाने की जल्दी करता है। कैरेन को खून की उल्टी होने के कारण जेफ उसे अपने साथ ले जाने से मना करने लगता है, पर मर्सी और पॉल कैरेन को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए बर्ट इन सब लोगों को छोड़कर कार लेके अकेला चला जाता है। जेफ भी गुस्सा होकर इन लोगों को छोड़कर चला जाता है। कैरेन को फिर से शेड में छोड़ देते हैं। मर्सी निराश हो जाती है और कहती है कि हम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। तब पॉल उसे समझाता है कि बर्ट हेल्प लेकर आ जाएगा और हम सब लोग बच जाएंगे। इसी बीच ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इन सब के बाद जब मर्सी बाथटब में बैठी होती है तब पता चलता है कि उसकी बैक की स्किन भी गलने लगी थी, मतलब कि अब वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुकी थी। वहीं बर्ट उसी रास्ते वाले जनरल स्टोर में जाकर हेल्प मांगता है जहां ये लोग आते वक्त रुके थे। तभी स्टोर मालिक का बेटा बर्ट को आकर काट लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पॉल को काटा था। जिसके बाद स्टोर मालिक बर्ट से कहता है कि तुम लोग यहाँ आए ही क्यों थे, न तुम लोग यहाँ आते ना ये बीमारी फैलती। अब तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा भी बीमार हो जाएगा। उसकी क्या गलती थी, क्योंकि उसने तुम्हें काट लिया है।
इसके बाद स्टोर कीपर अपनी राइफल लाने को कहता है और बर्ट को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन स्टोर कीपर और उसके 2 और साथी कार से बर्ट का पीछा करते हैं। इन लोगों का मानना यह था कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हमें बर्ट और उसके सभी साथियों को खत्म करना पड़ेगा। पॉल फिर हेल्प के लिए भटकता है, तभी उसे एक बार फिर हेनरी मिल जाता है, जो कि काफी हद तक जल चुका होता है, लेकिन पता नहीं कैसे अभी तक जिंदा है। हेनरी पॉल पे हमला कर देता है, लेकिन पॉल इस बार उसको मार देता है। वहीं रास्ते में बर्ट की कार बंद हो जाती है, तो वो पैदल ही जंगल में भागता है, पर स्टोर मालिक और उसके साथी बर्ट का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इधर मर्सी को डॉक्टर मेम्बो, वही ग्रिम का डॉग जो कि इन्फेक्टेड है, आकर बुरी तरह से मार देता है। मर्सी के मरने के बाद पॉल को शेड में से डॉक्टर मेम्बो की आवाज आती है, जहां वो केरन को खा रहा होता है। ये देखकर पॉल उसे राइफल से गोली मार देता है। केरन पॉल से विनती करती है कि मुझे भी मार दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, पर राइफल में गोली खत्म हो जाती है। इसीलिए फिर पॉल एक फावड़े से केरन को मार के शेड में आग लगा देता है। बर्ट भागते भागते केबिन तक पहुंच जाता है, जहां उसके पीछे पीछे स्टोर मालिक और उसके 2 साथी भी आ जाते हैं और बर्ट को मार देते हैं। फिर वो पॉल को मारने ही वाले होते हैं, उससे पहले पॉल उन्हें मार देता है। फिर पॉल स्टोर मालिक की कार लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार एक पेड़ से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है। अब खून से सने हुए पॉल जंगल की तरफ भागता है, जहां वो एक कैंप फायर पार्टी में पहुंच जाता है, जहां शेरिफ विंस्टन भी मौजूद होती है। पॉल उससे कहता है कि अगर तुम हेल्प के लिए टोविंग ट्रक भेजने का कह के गई थी, अगर वो भेज देती तो हम सब बच जाते। उसी वक्त विंसेंट के रेडियो पे कॉल आता है कि केबिन में जो लोग शहर से आके रुके हैं वो भयानक इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, उन्हें देखते ही गोली मार देना। लेकिन विंसेंट पॉल को जाने देती है और मारती नहीं है। अगली सुबह जेब केबिन में वापस आता है, वहाँ उसे अपने दोस्तों और स्टोर मालिक और उसके साथियों की लाशें मिलती है, लेकिन जेब खुद के इस मुश्किल से बच निकलने पर खुश हो जाता है। पर इतने में ही उसको पता चलता है कि उसके हाथ पर एक इन्फेक्शन का निशान है, यानी ये भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है, और उसी टाइम उसे स्नाइपर से विंस्टन गोली मार देती है। उधर पॉल इन्फेक्शन के कारण मर जाता है और जंगल में एक पेड़ के पास पड़ा होता है, जहाँ उसके पीछे खड़े डेनिस को दिखाते हैं, वही स्टोर मालिक का बेटा। ये वहाँ क्या कर रहा है ये नहीं बताया है। इसके बाद लास्ट सीन में पुलिस सबकी लाशें बैग में पैक करके ले जाती है। केबिन के आसपास के एरिया को सैनिटाइजेशन किया जाता है। तभी पता चलता है कि जेफ की लाश झील के पास पड़ी थी, जिससे कि अब उसके खून से झील भी इन्फेक्टेड हो जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो यार कैसी लगी ये कहानी आपको मेरी जुबानी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।